हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.25। अब इसमें है क्या, देखिए एक बार। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ नेटवर्क, डिटरमाइन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे ये नेटवर्क हमें दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया है, ये कैपेसिटर C1, C2, C3 और ये C4 है, और ये इसके अक्रॉस जो है 100 वोल्ट की सप्लाई है, ये सॉरी 300 वोल्ट की सप्लाई इसमें गिवन है। सबकी वैल्यू दी है, ये 100 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड एंड 100 पिकोफैराड। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर हम निकालेंगे सब पे चार्ज कितना है, फिर पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये एक सर्किट है, वायर से बना हुआ है। तो ये वाला जो टर्मिनल है, ये प्लस और माइनस वाला, तो माइनस वाला टर्मिनल अगर खींच के मैं इसको इधर ले आऊं, ठीक है, ये वायर है, वायर को आप खींच सकते हैं, इसको खींच के इधर ले आऊं तो यही वाला सर्किट ऐसा दिखेगा। तो ये जो वायर था यहाँ पे प्लस के पास, इसको खींच के मैंने ऐसा कर दिया, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये है। बाकी ये दोनों, ये और इसके पैरेलल में ये है। अब देखिए ये दो आपको सीरीज में दिख रहे हैं, दोनों 200 पिकोफैराड के हैं। यदि सेम कैपेसिटेंस और दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट उनका हाफ हो जाता है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस होगा 100 पिकोफैराड, जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए ये 100 और ये 100, ये सीरीज में दिख रहा है। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपली जोड़ दो, तो 100 और 100 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये दो 100 जोड़ के यहाँ बन गया 200। अब ये जो 200 और ये 100 ये सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो तो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो सिंपली 100 इंटू 200 इंटू पिकोफैराड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 हो गया 300 पिकोफैराड। एक पिकोफैराड तो कैंसिल हो जाएगा, 2 0 और 2 0 इसके कट जाएंगे। तो जो फाइनली वैल्यू आ रही है दैट इज 200 अपॉन 3 पिकोफैराड, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 200 बाय 3 पिकोफैराड। ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब अगर मैं बोलूं टोटल चार्ज कितना है इस पूरे सर्किट में, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। जितना इक्विवेलेंट आया कैपेसिटेंस और जो टोटल सप्लाई वो मल्टीप्लाई कर दो, तो C इक्विवेलेंट आया है 200 अपॉन 3 पिकोफैराड, और वोल्टेज सप्लाई हमारा 300 है, 300 से मल्टीप्लाई करो, ये 300 से 3 कट गया, ये 100, तो फाइनली आपको मिल गया 20,000 पिको कूलम। चार्ज निकला टोटल 20,000 पिको कूलम, ये जो है टोटल चार्ज मिला, ठीक है। तो ये जो 20,000 पिको फैराड का जो चार्ज है ये इक्विवेलेंट का है, और यही चार्ज इन दोनों को भी मिलेगा। इसको मिलेगा प्लस Q, इधर है सॉरी, माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, क्योंकि सीरीज में जो है चार्ज सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है, चार्ज सेम होता है। तो दोनों को यहाँ पे सेम चार्ज मिलेगा। कौन कितना चार्ज, 20,000 पिको कूलम, लेकिन इन दोनों को वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। इसको कितना वोल्टेज मिलेगा और इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले कैपेसिटर 100 पिकोफैराड वाला कैपेसिटर, ये कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला C4 कैपेसिटेंस का ये कैपेसिटर है, ये वाला, ठीक है। तो इस पे जो वोल्टेज है मान लो V1 है, तो ये हो जाएगा सिंपली इसका कैपेसिटेंस इंटू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो होगा इसके ऊपर चार्ज और इसका कैपेसिटेंस है C4, ठीक है। तो Q की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये होता 20,000 पिको, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है इसका 100 पिको से पिको कैंसिल, ये 2 0 कट गया, तो क्या बचा 200 वोल्ट। तो इसका मतलब है तो जो 300 वोल्ट है उसमें से इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 200 वोल्ट। तो इसके लिए ये कैपेसिटर C4 है ना, तो C4 के लिए जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वोल्टेज V4 लिख रहे हैं, इसका वोल्टेज V4 है, वो हमको मिल रहा है कितना, हाँ 200 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट मिला। और इसके ऊपर जो चार्ज है इसको Q4 बोल देते हैं, वो कितना मिल रहा है 20,000 पिको कूलम, ठीक है। इस कैपेसिटर का क्लियर हो गया।
अब बाकी कैपेसिटर्स का निकालना है। अब देखिए अगर इस कैपेसिटर में इस सर्किट में मिल रहा है 200 वोल्ट, तो इस वाले को कितना मिलेगा? टोटल तो 300 है ना, तो इस वाले को सिंपल मिलेगा 300 वोल्ट। चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो V2 मान लो इसके अक्रॉस मिलेगा या V डैश बोल देते हैं, दिस विल बी Q अपॉन C, इसका जो भी कैपेसिटेंस है C डैश बोल देते। तो चार्ज हो गया दैट इज 20,000 पिको डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस 200 पिको, पिको से पिको कैंसिल, 2 0 इसका कैंसिल, तो ये कितना बचा? सॉरी ये कट जाएगा ना, हाँ 100, तो इसको मिलेगा 100, ठीक है। तो इसको मिला 200, तो इसको मिलेगा 100 वोल्ट। अब ये जो 100 वोल्ट है, ये वाला कैपेसिटेंस हमने इक्विवेलेंट किससे निकाला था? इन दोनों से निकाला था, ठीक है। ये और ये कैपेसिटर से मिला के इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था ये, तो ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा और इनके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो इसको मिला है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी होगा 100 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो ये वाला कैपेसिटर है ये है C1, ठीक है। C1 के अक्रॉस जो है 100 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं C1 के अक्रॉस V1 मान लो ये 100 वोल्ट, और C1 के अक्रॉस जो चार्ज है, अच्छा अभी चार्ज निकालना है, रुक जाओ ना, चार्ज निकालते हैं हम। तो ये पोटेंशियल पहले निकाल लिया, इसको बराबर पोटेंशियल मिलेगा। अब यहाँ पे फर्दर यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे, ये जो 100 पिको फैराड कहाँ से आया? ये 200 से मिलके आया, ठीक है। तो इसी से 100 बना है कैपेसिटर, तो इसके इक्विवेलेंट को 100 वोल्ट मिल रहा है, तो इन दोनों कैपेसिटर को 100 में से मिलेगा आधा आधा, इसको मिलेगा 50 वोल्ट और इसको मिलेगा 50 वोल्ट, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है ना, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, यही 100 वोल्ट, इसको आधा आधा मिलेगा। तो C2 यानी C2 के अक्रॉस जो है वो हो गया V2, वो हो गया 50, और इसके C1 हो गया, हाँ V3, इसके अक्रॉस 50। तो देखिए V1, V2, V3 एंड V4 मैंने निकाल लिया है और Q4 निकाल लिया है। अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल निकल गया है, अब चार्जेस निकालना बाकी रह गया है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब चार्जेस हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पोटेंशियल 100 है, यहाँ भी 100 है, और इस पे टोटल चार्ज कितना था? इस पूरे को मिला के देखिए, ये और ये सीरीज में, इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में, इसको 20,000 मिला था तो इसको भी 20,000 मिला होगा। अब 20,000 कूलम जो है डिवाइड होगा इसमें और इसमें, पैरेलल में देखिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है ना, तो 20,000 कूलम का चार्ज में से आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, तो इसको मिलेगा 10,000 कूलम, पिको कूलम, ठीक है, और इसको मिलेगा चार्ज, ये चार्ज है ना 10,000 पिको कूलम, इन दोनों को आधा आधा चार्ज मिल जाएगा। तो ये वाला कौन सा कैपेसिटर है? C1 है, तो यानी Q1 हो गया 10,000 पिको कूलम, ये हमको मिला Q1। अब रही बात इसमें, ये जो है 10,000 मिला है इस वाले को, बट ये किससे बना है? ये दो कैपेसिटर से मिला है, 200 एंड 200 वाले से। अगर इसके अक्रॉस 10,000 पिको कूलम चार्ज है और ये दोनों सीरीज में है, तो इसको और इसको भी 10,000 पिको कूलम मिलेगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, तो इसके अक्रॉस Q2 इक्वल टू Q3, दोनों को सेम चार्ज मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो 10,000 पिको कूलम। तो ये सारी वैल्यू आ गई, V1, V2, V3, V4, Q1, Q2, Q3 नहीं आया क्या? Q3 है, हाँ ये तो है Q1, Q2, Q3। तो देखिए सब हमने अब निकाल लिया, तो ये फाइनल आंसर हमें मिल गया है। इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी मिल गया है, चार्ज भी मिल गया है, और इसका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल लिया।